उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। महंगाई के खिलाफ आम दलों का विरोध प्रदर्शन, किया पीएम मोदी का पुतला दहन, कहा नहीं चलने देंगे केंद्र सरकार की मनमानी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा महंगाई के खिलाफ घंटाघर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की मनमानी को लेकर जमकर नारेबाजी करते दिखे। रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने, महंगाई को कम करने को लेकर आज भाकपा माले और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा और कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। ना ही खाने पीने के सामानों के दामों को कम कर रही है और ना ही रसोई गैस। ये कहीं से लाजमी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव बालेश्वर गुप्ता ने कहा कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाकर जल्द से जल्द केंद्र सरकार को गद्दी से उखाड़ सकेंगे और 2024 हमारा होगा। महंगाई के खिलाफ वाम दलों के विरोध प्रदर्शन में भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या पर भड़के विधायक अजीत शर्मा, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई। तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या की जा रही है। इसको लेकर बिहार की राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा जहां एक तरह मुख्यमंत्री नीतीश पर हमलावर है, तो घटक दलों के नेता भी मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। बिहार के लोग पूरे देश में जाकर काम करते हैं और देश का जो तरक्की हुई है वो बिहारियों के कारण हुई है। वहां के डीजीपी गलत बोल रहे हैं। हमें भी जानकारी है वहां बिहारियों की हत्या हो रही है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश ने संज्ञान लिया, ये अच्छी बात है। वो अधिकारी को भेज रहे हैं। मामले की पूरी तरह से जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो। वहीं अजीत शर्मा ने पलायन पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने भागलपुर में कहा था कि करोड़ों देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। बिहार कल कारखाने खुलने चाहिए जिससे पलायन कम होगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीते दिनों बिहारियों को पूछ कर हमला किया जा रहा है। निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जा रही है। टारगेट कर बिहारियों को मारा जा रहा है। गोलीकांड के अभियुक्त को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी ओर झारखंड से आ रही शराब की बड़ी खेप पर पुलिस ने बोला धावा। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने 2 कांडों को लेकर प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से आ रही है। इसको लेकर एक टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर हवाई अड्डे के पास एक खाली ट्रक जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे पकड़ा गया। ट्रक की तलाशी के क्रम में ट्रक के हुड में बने चैम्बर में छिपाकर 467 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवक सहरसा के रहने वाले हैं। एक का नाम पप्पू यादव और दूसरे का विपिन कुमार है। वहीं दूसरी ओर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला में एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी से प्राप्त आवेदन के आधार पर राजकुमार चौधरी, दिलीप चौधरी और गोविंद चौधरी को अभियुक्त बनाया गया था। वहीं 2 मार्च को चौधरी गोविंद को गिरफ्तार किया गया और हत्या के आरोपित मुख्य अभियुक्त राजकुमार चौधरी को 3 मार्च को कचहरी चौक से गिरफ्तार किया। साथ ही उपयोग किए जाने वाले देसी पिस्तौल भी बरामद की। वहीं राजकुमार चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके बारे में बताया कि राजकुमार चौधरी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पति से झगड़े के बाद केरोसिन उड़ेल लगा दिया आग, हालत नाजुक। जगदीशपुर से बाईपास के ऑफिस क्षेत्र के नीमा गांव निवासी प्रियंका ने शुक्रवार की रात केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया।
चीखने की आवाज सुनकर परिजन जब तक उसके कमरे का दरवाजा तोड़ पहुंचते तब तक महिला का शरीर जल चुका था। परिजनों ने आग बुझाई। सूचना पाकर बाईपास क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों से पुलिस जीप में मायागंज क्षेत्र JLNMCH मायागंज अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे डॉक्टर ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। मायागंज अस्पताल पहुंचे परिजनों के अनुसार शुक्रवार देर शाम प्रियंका का झगड़ा उसके पति से हुआ था। प्रियंका का पति पंजाब में मजदूरी करता है। कुछ दिन पूर्व भी पंजाब से आया था, जहां उसे किसी ने बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करती है। इस बात को लेकर मनीष सुबह से कह रहा था चला गया और ये विवाद आग किस तरह दोनों में फैलना शुरू हो गया। दोनों में झगड़ा होता ही रहता था। बाईपास POP प्रभारी SI ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंच चुकी है। उसका इलाज चल रहा है। भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर एवं इसके संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। संग्रहालय स्थित सांस्कृतिक भवन में भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर एवं इसके संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मैथिली विभाग, संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल सहित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर पर चर्चा की जाएगी और इसको कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर कार्यशाला के दौरान चर्चा होनी है। वहीं भागलपुर में पौराणिक स्थलों की भी चर्चा की जाएगी, जिसमें लोग यहाँ की धरोहरों को देखकर गौरवान्वित महसूस करें। कार्यशाला में कई इतिहासकार और बाहर से आए अतिथि अपना संबोधन करेंगे। देर रात हाइवा की चपेट में आने से 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत। सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र में देर रात हाइवा की चपेट में आने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शाहकुंड असरगंज मुख्य सड़क के बीच में घटना हुई, जब रात में सौरभ कुमार और नीतीश कुमार कहीं से घूमकर वापस घर आ रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ने दोनों को कुचल दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेजा। वहीं मौके से हाइवा फरार हो गई। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजन को बगैर सूचना दिए पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम कर की आगजनी। भागलपुर बाथ थाना क्षेत्र के आभा मुक्तापुर गांव के समीप देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुक्तापुर निवासी सौरभ कुमार और भीखुरद निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने बिना जानकारी के ही मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया, जिससे नाराज लोगों ने रोड जाम कर आगजनी की। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना है। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है।